ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया के लिए 144 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होने से पहले तहसीलदार ने ड्रोन सर्वे कराया है। तहसीलदार ने बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया के लिए 1300 किसानों की 144 हेक्टेयर भूमि का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद किसानों को भूमि की रजिस्ट्री कराकर जल्द मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही तहसीलदार ने बताया कि यदि किसी किसान को कोई समस्या है तो 12 मार्च से पहले तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या को लिखित दर्ज कराए, जिसका समय से निस्तारण किया जा सके। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश शासन की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। यूपीडा द्वारा जितने भी एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं इस प्रदेश में, उसके सीमाओं पर जो जनपद हैं उन पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होना है। इस क्रम में यूपीडा द्वारा कन्नौज जनपद में जमीन अधिग्रहित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें तिरवा तहसील में अलीपुर आहाना और ठटिया 2 राजस्व ग्रामों में हम लोगों ने जमीन चिन्हांकित की थी। फाइनली हम लोगों ने 2 मार्च को गेजेट किया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 144 हेक्टेयर लैंड है अलीपुर आहाना की। अभी 3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय कन्नौज के द्वारा मीटिंग ली गई और डीएम सर द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अलीपुर आहाना की जो प्रस्तावित भूमि है उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए ड्रोन सर्वे के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से। उसके अनुपालन में आज हम पूरे राजस्व टीम के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं। अलीपुर आहाना में कुल 144 हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव दिया जा चुका है, जिसका प्रॉपर नोटिफिकेशन और गैजेट भी हो चुका है 2 मार्च के दैनिक समाचार पत्रों में। 144 हेक्टेयर में अनुमानित जो कृषकों की संख्या है वो लगभग 1300 के आसपास है, और हम जो टोटल घाटे जो प्रभावित हो रहे हैं और 588 घाटे कुल प्रभावित हो रहे हैं उक्त योजना के लिए। सर, इसका मुआवजा का क्या रेट रखा गया है? मुआवजे के लिए चूंकि उक्त योजना जो है वह यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहित की जा रही है, तो मुआवजे का जो प्रावधान है और जो उनका जो प्लानिंग है अभी उसके बारे में मैं अभी तो तहसील स्तर से नहीं बता सकता। फिलहाल जो हमें अभी इंस्ट्रक्शन मिले हैं वो ये मिले हैं कि हम अलीपुर आहाना और ठटिया में जमीन प्रस्तावित करें, उसका चिन्हांकन करें और उसको डिमार्क करके उसको सौंपें। सर्किल रेट क्या होगा? सर्किल रेट जो वर्तमान सर्किल रेट जो इस जनपद में अधिसूचित है, जो चल रही है, मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। बाकी सर्किल रेट मेरे हिसाब से अभी इधर रिवाइज तो हुआ नहीं है, अगर होना होगा तो होगा, अदरवाइज जो सर्किल रेट वर्तमान में प्रचलित है उसी दर पर जो भी मूल्यांकन होगा उसका अवमूल्यांकन का काम भी चल रहा है। हमारा जो क्षेत्रीय लेखपाल है वो प्रत्येक घाटे का मूल्यांकन कर रहा है, जिसके लिए प्रॉपर टीम बनी हुई है, हो रहा है काम। देखिए, माननीय खबर बस्तर के जगदलपुर से है, जहां धर्मपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निशाकर फाउंडेशन द्वारा एक उड़ान मातृत्व के नाम का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जगदलपुर शहर के मितानिनों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में मितानिनों को साड़ी वितरण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को हाइजीन किट का वितरण किया गया। आज निशा फाउंडेशन के द्वारा एक मातृत्व के नाम पर जो कार्यक्रम किया गया अभिनव प्रयोग है, और सबसे बड़ी बात है कि निशा फाउंडेशन लगातार ऐसे मातृत्व कार्यक्रम में महिलाओं के कार्यक्रम अग्रणी रहा है। मैं इस कार्यक्रम हेतु निशा जी और को फाउंडर झरना जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से आज जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो विशेष अभियान चलाया गया है और उनके लिए जो ट्रीटमेंट की बात है, पोषण आहार की बात है, दवाइयों के विषय है, और सभी मिताने उनकी पूरी टीम लगी हुई है। और उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व बंधन योजना के अंतर्गत 6000 रुपये लगातार योजना भी चल रही है। यह कार्यक्रम लगातार चलता रहना चाहिए। मैं निशा फाउंडेशन की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, ये पहली चीज़ तो हमारी जो संस्था है ये अकेले मातृत्व पे नहीं, महिलाओं के हर क्षेत्र से जुड़ी सारी चीज़ों से हम उनको एजुकेशनली सही करना चाहते हैं, उनको सक्षम बनाना चाहते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी, और हम चाहते हैं कि हर महिला, हर घर की महिला सक्षम हो। हमारा उद्देश्य ये है।
ये हमारा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, क्या है, महिला दिवस के अवसर में, खासकर जो बड़ी विश्व की कोई साइंटिस्ट है, सीईओ है, बैंक मैनेजर है, इनको ही हमेशा ऑनर किया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना था, माँ से बड़ा जो सम्मान होता है, माँ से बड़ा जो काम होता है, वो शायद साइंटिस्ट, सीईओ, ये सबसे ऊपर है। तो हम इस विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हमने सोचा कि क्यों ना माँओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको हम एक जगह एकत्रित करके उनको सम्मान किया जाए। तो इनके सम्मान में हमने एक छोटा सा हाइजीन किट दिया है। अगर आप देख सकते हैं, पिंक कलर का बैग है सबके पास, उसमें सैनिटरी नैपकिन का एक छोटा सा हैम्पर है और गोंद के लड्डू हमने दिया है मीठा खिलाने के लिए। और उसमें एक छोटा सा पॉम्पलेट है कि आपको गर्भावस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पिछले 1.5 सालों से हम काम कर रहे हैं। आज की डेट में हमने 10,500 से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन हम बांट चुके हैं और 5 हमारी सैनिटरी वेंडिंग मशीन 3 यूपीएचसीज में लगी है, महारानी अस्पताल में भी लगे हैं, सैनिक आश्रम में भी लगा है और ये अभी वर्किंग में है। तो अभी आने वाले टाइम में हमारा उद्देश्य है कि महावारी को लेके और महिलाओं से जुड़े सारी जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो अपना एजुकेशन हो, या वो एक सक्षम रूप पे एक जो फाइनेंशियल लिटरेसी हम जो कहते हैं, उस क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि माताओं को, महिलाओं को एंकरेज करें। और आगे भी हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके, कोलैबोरेट करके हम जो भी कर पाएं। और हमारे गवर्नमेंट के जितने भी आयोजन हैं, हम उसको, जैसे हमारे मोदी जी का एक कहा है कि हर घर तक सेवा पहुंच वाला, हर आखिरी घर तक सेवा पहुंच। आज निशा फाउंडेशन के द्वारा बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बस्तर से है, जहां रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के उपस्थिति में छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत के माध्यम से शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर गांव के गरीब, शोषित, पिछड़ा वर्ग और वंचित परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी एवं उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी की गरिमामय उपस्थिति में छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन दिनांक 11 मार्च 2024 को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। बस्तर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार पंचायतों के माध्यम से शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर गांव के गरीब, शोषित, पिछड़े एवं वंचित परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने एवं मुख्य धारा में जोड़ने तथा प्रदेश के महिला एवं युवाओं को आज उनका उचित हक एवं सम्मान दिलाने के लिए संकल्पित है। त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से आज हमारा बस्तर विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचकर प्रदेश में अग्रणी रहेगा। इसी सपनों के साथ जिला बस्तर से जिला पंचायत के 15 प्रतिनिधि एवं जनपद पंचायत के 113 प्रतिनिधि तथा 433 ग्राम पंचायतों के 666 प्रतिनिधि दिनांक 15/3/2024 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित पंचायत सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित हैं और सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री खबर जगदलपुर के बस्तर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में निवास मद्दी के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव पहल की है। मैतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक भुगतान किए जाएंगे। मैतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी के रूप में प्रति माह
1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि योजना के पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना की पहली मासिक किस्त की राशि का वितरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मातृ वंदन योजना गारंटी, ऐसी गारंटी को पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुशील साय जी प्रतिबद्ध रहे हैं और ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। कल 10 तारीख को मोदी जी की गारंटी योजना के अंतर्गत देश के माफ कीजिएगा प्रदेश के 70,12,600 महिलाओं को मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए के हिसाब से पहली बार डीबीटी की जगह ट्रांसफर किया जाएगा। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मान सम्मान के प्रति हमेशा कटिबद्ध रही है और उनके स्वावलंबन के प्रति, भेदभाव को खत्म करने के प्रति और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के प्रति, जो विवाहित महिलाएं पात्रता के अंतर्गत आएगी, विवाहित महिलाएं रहे चाहे भागी हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो या विधवा महिलाएं, सभी महिलाओं को मिलाकर कल डीबीटी के जरिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन महिलाओं के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर। हमारे छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी आने की सूचना है, क्योंकि अब 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। ऐसी सूचना है कि मंत्रीगण भी आ रहे हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, क्या कोई दिशा निर्देश दिए हैं पार्टी की तरफ से नेताओं को प्रचार प्रसार में जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से ये जो अंदरूनी क्षेत्र में घबरा गए, नक्सली घबरा गए और उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घबरा कर घर बनाए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ, प्रतिबद्धता के साथ पूरे चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं और पूरा प्रशासन, शासन इस विषय में पूरा का पूरा ध्यान रख रहा है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो। जनरली ऐसा एक प्रैक्टिस में आता है कि सत्ताधारी पार्टी जहाँ रहती है वहाँ प्रत्याशी घोषणा लेट होती है और विपक्ष पहले करते हैं, लेकिन यहाँ हम केंद्र में और राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भी हम समय पूर्व हम लोगों ने 11 के 11 हमने हमारे प्रत्याशी घोषणा कर दी। अब कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं, ये उनका अंदरूनी विषय और ये सवाल कांग्रेस से भी पूछना चाहिए, क्योंकि ये हमारा विषय है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना खबर आगरा से है, जहां बड़े पैमाने पर कुछ माफियाओं द्वारा गरीबों के सरकारी सस्ते राशन की कालाबाजारी की जा रही है। गैर जनपदों में राशन की कालाबाजारी करने वाले धड़ल्ले से अपने काम को प्रशासन की नाक के नीचे अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये गरीबों के हक पर डाका डालते हुए निजी वाहनों से राशन बीच रास्ते में गायब करवाकर बाजार में खपाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ये आरोप बिशपुरी निवासी समाज सेवी कुंवर सेन चौधरी ने संजय प्रेस स्थित आहार रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता कर लगाया। मामला यही है सर, चावल की कालाबाजारी चल रही है पूरे आगरा जिले में धड़ल्ले से, ना कोई रोक टोक है ना कुछ है। किसके राशन डीलर राशन ऐसा है, सरकारी कट्टे भी लेके जा रहे हैं और गाड़ियां रोड पर खड़े होकर लोड की जा रही हैं, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पर ये गोदाम है, जिसका गोदाम खानुआ है, पीपल खेड़ा है, राजा खेड़ा है, रायवा है। इस तरह के गोदाम पहले भी पकड़े गए हैं, जहाँ से ये काला पहले भी पकड़े गए हैं, लेकिन क्या है, पैसे देके छूट जाते हैं ये बंदे। तो क्या आपके पास क्या सबूत है कि कालाबाजारी हो रही है इसकी? इनके खिलाफ पहले भी FIR हुई है, पैसे देके छूट जाते हैं और फिर भी उसके बाद में भी हमने इनको देखा ऐसे काम करते हुए। गाड़ियां लोड हो रही है, ले जा रहे हैं, 7 रुपए का चावल 30-25 रुपए में बेच रहे हैं। सरकारी कट्टा तो नहीं दे रहे ना गांव वाले, FCI का माल है ये। इससे उनका गुनाह थोड़ा कम हो जाएगा। FCI का माल जब ये लोग ले जाएंगे तो जनता के पास क्या पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल, बताओ आप। तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, खाद्य विभाग से संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है, मौके पर कोई बंदा पहुंचता ही नहीं है। पूर्ति अधिकारी को भी अगर मौके पर अगर फोन करते हैं तो कोई नहीं पहुंच पाता है, तो वो लोग ऐसा है कि पुलिस से छूट के चले जाते हैं, ठीक है ना, कार्रवाई होती नहीं उनके खिलाफ। कहाँ पर? अरे राजा खेड़ा है, पीपल खेड़ा है, रायवा है, बहुत सारी जगह इनके गोदाम चल रहे हैं। अगर इनका मोबाइल खंगाला जाए ना तो इनके व्हाट्सएप पे देखो तुम, एक से दूसरा जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। तो
इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। क्या माफिया जुड़े पाएंगे कि या कोई अधिकारी भी? मिली भगत है क्या? इसमें मिली भगत से ही काम चल रहा है सर, आपूर्ति अधिकारी वगैरह हैं, ये सब मिले हैं, जब तो नहीं पहुंच पाते मौके पे। ठीक है, कभी सूचना दी है? सूचना दी है, सूचना देने पे भी नहीं पहुंच पाते ये, इसीलिए तो उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। मैं समाज से ही हूँ, मैं कम से कम 4 साल से इस काम समाज की सेवा कर रहा हूँ, और पिछली बार भी इनके खिलाफ FIR वगैरह हुई है, लेकिन ये क्या है कि मिली भगत है, छूट के चले जाते हैं, इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आपके माध्यम से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कभी कोई मामला यही है सर, खबर झांसी से है, जहां हंसराज कॉलेज के सभागार में हिंदी साहित्य भारती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि 3 दिवसीय उपवेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य ने कहा कि शून्य गणित में 1 अंक मात्र है, जबकि वही शून्य साहित्य में अनुभूति का विषय है। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सपा को छोड़कर साथियों सहित प्रसपा और सपा के पूर्व महासचिव बीनू शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेता बीनू शुक्ला को भाजपा के सदस्यता ग्रहण करवाई है। बताया जा रहा है कि बीनू शुक्ला ने अपने साथियों के साथ दुबग्गा बाजार मैदान में भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया है। ने पार्टी ज्वाइन किया है, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बधाइयां देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी में हमेशा उनका सम्मान रहेगा। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि सब लोग जुट करके एक तरफा और कमल पर डरवाए, प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएं। उन्हें पार्टी ज्वाइन किया है, सभी का मैं बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के चलते जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है, जिसमें हापुड़ SP द्वारा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने थाना हापुड़ नगर में आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला।